हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने जा रहा हूँ जिससे ज़मीन पैमाइश करने में आपको बहुत ही आसानी हो और जो समाज में कमियाँ आप नापी कर लिए। हम और आपको यानी जितने सर्वेयर हैं सबको ये चाहिए कि त्रुटि को सबसे कम से कम किया जाए और विवाद को कम किया जाए। नहीं, विवाद कम होने से, त्रुटि कम होने से ही विवाद कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही है। सर्वे के फील्ड में हमें और आपको बहुत चीज़ों का जानना ज़रूरी है और हमें और आपको इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सर्वे के फील्ड में बहुत सारे ऐसे हैं जो अमीन हैं, जो फील्ड में घूमते हैं। और मैं करीब बीच में कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, ये भी आप जान रहे होंगे। मैंने इस बीच में कहीं काम में चला गया था और कभी किसी काम में बहुत ही बिजी था। अब मैं वीडियो फिर दोबारा बना रहा हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर लिखा है, भूमि मापी के सही तरीके एवं उनके औजार। ठीक है सर, तो आप इसको देख सकते हैं और इसमें से आप ये पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अपना चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम और आप जो एक चीज़ देखते हैं कि हम आप ये देखते हैं कि ज़मीन पैमाइश करने के लिए जैसे कोई अमीन आता है या अमीन जाता है या भूमि लैंड सर्वेयर जाता है, तो सबसे पहले पोजीशन में खड़ा होता है और उससे पहले क्या मांगता है, नक्शा मांगता है। स्थल पर पहुंचने के बाद नक्शा की मांग करता है। इसलिए भूमि सर्वे में सबसे पहला काम जो है, नापी के लिए आपको नक्शा की ज़रूरत है। अब ये जानना ज़रूरी है कि नक्शा जो आया, नक्शा कहाँ से है। फिर नक्शा बनाने के लिए भी कुछ औजार हैं, जो नक्शा किस किस औजार पर बने हैं। अभी स्पेशल सर्वे चलता है, जैसे कि अभी तो आधुनिक दौर है, आधुनिक यंत्र है। ऐसे ऐसे यंत्र निकला है जिससे आप नापी को बहुत सरल और आसानी से कर सकते हैं। मगर आपको मैं कुछ ऐसे बातें बेसिक बताने जा रहा हूँ जो हमारे यहाँ जो नक्शा बना है। तो उस ज़माने में नक्शा बनाने के लिए हमारे पास एक प्लेन टेबल नाम से श्याम पट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, PLANE, प्लेन, TABLE, प्लेन टेबल यानी कि प्लेन टेबल से जो सर्वे किया गया था उस ज़माने में। और एक तो हुआ था जो प्रिज्मेटिक कंपास के ज़रिए, और कई यंत्र हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्रयोग में लाया गया था उस ज़माने में प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल ही से नक्शा बनाया गया था। यानी प्लेन टेबल आपका दिखता कैसा है, ये आपका ऐसे रखिए, समझिए ये आपका ट्रिपॉड हो गया। इसमें एक टेबल होता था, इस टेबल पर ही ये सारा काम होता था। ठीक है, और इसमें एक पेपर शीट बिछाया जाता था, एक नीचे पेपर होता था इतना बड़ा, उस पर ड्राइंग खींचा जाता था। ठीक है, ये प्लेन टेबल के जरिए ही नक्शा तैयार हुआ। नक्शा बनने के बाद जो उसमें आकृति बना, उसका क्षेत्रफल निकाला गया। उस क्षेत्रफल को उसका वैल्यू रखा गया, उसका एरिया रखा गया कि इतना एरिया का इतना आपके पास भूमि हुआ, इतना एकड़ हुआ, इतना डिसमिल हुआ। अब उस आकृति को हम लोग नापी करते हैं, तो बनाने के समय जो आकृति बन गया सो बन गया। अब जो हमारे पास एक नक्शा आपको हम दिखा देते हैं, जैसे उसी प्लेन टेबल के ज़रिए एक नक्शा बनाया गया था। उस नक्शा को मैं अब यहाँ समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए, नक्शा जब भी पकड़ेंगे हमारा ऊपर साइड हमेशा उत्तर होता है, ये देख सकते हैं। ये नक्शा है मेरा। इस नक्शा को जो हमने बताया ऐसे ही प्लेन टेबल में बैठा दिया गया और उसका ये लाइनिंग खींच कर बनाना शुरू कर दिया गया। तो अब ये नक्शा हमारा बन गया। इसमें कितना ज़मीन है, क्या है, नहीं है, इसमें क्या है, कितना भूमि है, नहीं है, इसको नापी करना है। अब सर्वेयर जाता है और स्थल पर पहुंचने के बाद इसमें नापी करने के लिए प्रयास करता है। और यहाँ पर सीमाना है और कुछ है, बहुत सारे चीज़ों को समझना पड़ता है, हमें और आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए हमने अपने औजार में लिखा है कि सर्वे के लिए सबसे पहला चीज़ हमने देखा है, नक्शा की ज़रूरत है और पैमाना की ज़रूरत है और गुनिया की ज़रूरत है। इसके अलावा और अन्य इत्यादि है, मैं बताऊंगा आगे। इससे पहले हम सर्वे के प्रकार को हम समझते हैं। सर्वे हम लोग कैसे कैसे करते हैं।
स्थलाकृति सर्वे होता है, इसको हम लोग टोपोग्राफिक सर्वे कहते हैं। भूमि उपयोग सर्वेक्षण यानी हम लोग कहते हैं लैंड यूज सर्वे कहते हैं। विशेष सर्वेक्षण यानी स्पेशल सर्वे बोलते हैं हम लोग। भूमि भूगणितीय सर्वेक्षण जियोडिक सर्वे उसको हम लोग कहते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग सर्वे, जो हम लोग इसको इंग्लिश में इंजीनियरिंग कहते हैं। इस तरह के सर्वे हैं। सर्वे के औजार और आपको क्या, हाँ एक बात बताना भूल गया कि आप में से हमारे जो वीडियो को देखते हैं और आप में से किसी को भी हमसे नापी उपी करवाना हो या भूमि की सही नापी और सही जानकारी आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे नापी करवा सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं सर्वे में यूज होने के लायक कुछ यंत्र को दिखाता हूँ, कुछ मोबाइल ऐप से भी दिखाऊंगा, कुछ यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, जो हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़, एक हथियार आपको दिखाता हूँ सर्वे के, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आपको शायद ये दिख रहा होगा। ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें नापी करने के लिए इसमें सही चीज़ को आपको शायद दिख रहा होगा। ये एक प्रिज्मेटिक कंपास है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ डिग्री का दिया गया है, ठीक है। इसका यूज़ हम किसी और वीडियो में आपको, अगर हम एक चीज़ दिखाने का प्रयास करें तो शायद कि दिखेगा। हाँ ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आपको हल्का पल्का दिख रहा होगा इसमें क्या क्या आ रहा है। इस तरह का एक एंगल मशीन है, इसमें आपका हेयर हॉर्स भी दिया गया है, इसमें आपका बहुत तरह का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें भी आपका यूज़ नापी में अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, हम बता रहे हैं अभी आपको इसके बारे में। और मेरे पास एक और हथियार है जिससे मैं और नापी को सरल और आसान और जल्दी और सटीक नापी देने के लिए मैं एक और यंत्र रखा है। जैसे मैं इस मशीन को ऑन किया, चालू हो गया, इसमें एक लेज़र लाइट है, इसमें हम 150 मीटर तक की नापी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको इसको चालू करके दिखाऊं, एक देख रहे हैं आपको, एक मेरे बोर्ड में एक लेज़र जा रहा है, हाथ में भी देख सकते हैं आप ये। अब मैं अपना मोबाइल के पास से इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो मैं कितने दूरी पर मेरा बोर्ड लगल है, यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 5 फीट 220 है ना, सूत आसपास आपके पास है। यानी इस तरह के नापी हम इस मशीन से भी करते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें फीता में जो मार्जिन होता है वो मार्जिन इसमें कम हो जाता है, ठीक है। इससे और आसानी होता है नापी करने के लिए। तो नापी के औज़ार हुए, और औज़ार में तो गुनिया है, गुनिया को भी समझना ज़रूरी होता है। मैं आपको आज इतना ही बताने का प्रयास किया, और आगे वीडियो को देखिए। गुनिया इस प्रकार होता है, गुनिया भी आपका इस प्रकार होता है, ठीक है, देख सकते हैं, देख लीजिए, ये गुनिया है। इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और आगे के लिए देखते रहें, और इससे और अच्छा वीडियो आप चाहते हैं तो आपको दिया जाएगा।